Namaskar students, welcome again with the chapter number 5, judiciary. In previous lecture we have discussed all topics. Now today's some short question answers and some key terms which I am explaining you, which are related to this chapter. So first I am starting with the short question answers. Listen carefully. First question is, who appoint the Chief Justice of India? देखिए हमने वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 लेवल ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट. सो हाईएस्ट कोर्ट का जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो हु अपॉइंट दिस? द प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट है इज द पर्सन हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग द मिड डे मील गिवन in the government's aided school because अब जो भी मिड डे मील प्रोग्राम है, कल हमने बात की थी, हर गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या दिया जाता है? एक हेल्थी डाइट फूड दिया जाता है जिसे मिड डे मील प्रोग्राम कहते हैं, टू enrolling more and more student in the school. So it is the part of PIL, public interest litigation. It is the part of PIL. Next is right to life is related with right to life is article 21. Fine. Next question. The Supreme Court was established on we have discussed 26 January 1950 when our country called Republic. देन उसी समय हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेब्लिश हुआ था. वेयर इट इज इन द न्यू दिल्ली. नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट इज हैंडल्ड बाय. जो दो स्टेट्स है, हमने कई सारी डिस्प्यूट की थी, सिटीजन टू सिटीजन, सिटीजन टू स्टेट गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट टू अनदर स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज आस्किंग अबाउट द टू स्टेट जो डिस्प्यूट होगी विच हैंडल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. दो स्टेट के बीच में अगर किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट है तो इट वाज सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज वायलेशंस मींस ब्रेकिंग ऑफ. वायलेशन होता है हिंसा, मींस ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड रूल्स. जब लॉ एंड रूल को तोड़ा जाता है इट मींस द वायलेशन. मैकेनिज्म ऑफ द PIL वाज डिवाइज्ड इन, कब स्टार्ट हुआ था ये PIL का कॉन्सेप्ट? जो स्टार्टेड 1980. Keep remember this date. Now next is the all courts are below. the सारे जितने भी कोर्ट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं लोअर कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट्स की, वो किसके अंडर में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट. सारे कोर्ट जो है वो किसके अंदर किसके नीचे वर्क करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के. Now next is judiciary plays a crucial role because it is बहुत important role होता है, या यूं कहें कि बहुत पावरफुल रोल होता है. क्यों? Just because it is independent. जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. That's why it's a very play a important role in our country. Last question is the type of courts all different levels are. कितने टाइप्स के कोर्ट हमने करे थे? 3 टाइप्स के कोर्ट करे थे. इस तरह का एक डायग्राम किया था. फर्स्ट लेवल पे था सुप्रीम कोर्ट, सेकंड पे था हाई कोर्ट और थर्ड पे था आपका लोअर कोर्ट जिसे सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. ये सारे ही क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ऑल्सो एंड कीप रिमेम्बर. Now next I am explaining the key terms of this chapter. Listen carefully. Now student, there are some key terms and definitions. I have sent the pic of this all key terms and definition. I am explaining all. Do it in your notebook also and keep remember. So first your key terms is court. What is mean of court? So court is a place where legal rights take place and the cases and the judges are and decided. जो भी cases होते एक place होता है जहाँ पे सारे जो judges हैं वो बैठते हैं और सारे decisions लेते हैं. ठीक है. Now next word is the appeal. Appeal word सुना है आपने.
appeal the process of the filling a petitions to a higher court against the decision of the lower court. हमने आपको बताया था कि अगर if you are not satisfied the decision of lower court you can apply to the हायर कोर्ट. जैसे आपने लोअर कोर्ट में कोई भी केस फाइल किया, डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया, तो आप कहाँ पर फाइल करेंगे? हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ पर फाइल करेंगे केस? सुप्रीम कोर्ट में. इट इज द लास्ट एंड सुप्रीम बॉडी ऑफ द लॉ. तो अपील जो होता है जब आप किसी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपील करते हैं हायर कोर्ट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपील. Now next word is compensation, जिसको हिंदी में मुआवजा भी बोलते हैं. compensation, money given to the affected party as per court decision. कि कोई भी केस होता है और अगर कोर्ट कहता है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा किसी पार्टी को, दो पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है उसे हम कहते हैं, जो भी मनी देने की बात होती है वो किससे रिलेटेड है? कंपनसेशन. नेक्स्ट इज इविक्शन. नेक्स्ट इज इविक्शन, द रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड और अ हाउस. किसी भी पर्सन को उसके लैंड या फिर उसके हाउस से क्या करना? निकाल देना, उससे कहते हैं इविक्शन. नाउ नेक्स्ट इज जुडिशरी. ये वर्ड हम पहले वी हैव डिस्कस दिस टर्म्स प्रीवियसली. थर्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड है, फर्स्ट कौन सा है? लेजिस्लेचर. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी. एंड दैट सेटल डिस्प्यूट थ्रू आउट द इंटरप्रिजेंटेशंस ऑफ द लॉ. पूरी कंट्री में जो लॉ है उसे अप्लाई फॉलो कराने का काम किसका है? उसे प्रोटेक्ट करने का काम है जुडिशरी का. नाउ नेक्स्ट इज द लिटिगेशन. लिटिगेशन हमने कहते PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो लिटिगेशन मीन्स कोर्ट केसेस. जो भी कोर्ट के केसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिटिगेशन. नेक्स्ट वर्ड इज वारंट. वारंट तो आपने सुना होगा, सबने सुना होगा. आपकी जैसे पुलिस आती है किसी के पास, क्या कहती है? वारंट है ना, आपके खिलाफ जो लीगल समन है. सो वारंट मीन्स अ लीगल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कोर्ट डायरेक्टली अ पर्सन टू और नॉट टू समथिंग. एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे कौन इश्यू करता है? कोर्ट इश्यू करता है. अ पर्सन टू डू और नॉट डू समथिंग, कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट है वो ये चीज कर सकता है और ये चीजें नहीं कर, यानी बाउंडेशन हो जाती है लीगली. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वायलेशन, जिसका की सिंपल मीन है ब्रेकिंग ऑफ लॉ. अब मैंने डिस्कस किया था. सो वायलेशन मीन ब्रेकिंग ऑफ लॉ, ब्रांचेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल राइट को वायलेट करने या डिस्ट्रॉय करना, वो सब किसका पार्ट आएगा? वायलेशंस का. ना ज्यूरिडिकेशंस. ठीक है, क्या नेक्स्ट वर्ड है आपका? ज्यूरिडिकेशन, पावर ऑफ अ बॉडी. ज्यूरिडिकेशंस में सारे जो जजेस हैं उनका जो पैनल है वो आता है, जिसको कहेंगे हम पावर ऑफ बॉडी. क्या कहेंगे? पावर ऑफ बॉडी. सबसे जो जिसके पास पावर्स होते हैं लीगली उसको. नेक्स्ट इज एक्विट. दूसरा वर्ड कौन सा है आपका? एक्विट. एक्विट मीन्स, इट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर इनोसेंट और नॉट गिल्टी. जब किसी पर्सन को कोर्ट या तो इनोसेंस प्रूव कर लेता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो गिल्टी नहीं है, ऑफ द क्राइम विच ही इज ट्राइड टू बाय द कोर्ट. जब उसका ट्रायल होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट पर्सन, यानी जो इनोसेंस था जिससे कोर्ट ने क्या किया है? इनोसेंट प्रूव किया. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट. ऑल नो अबाउट दिस टर्म. दीज आर द राइट्स विच आर पावर प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गारंटीड फ्रीडम्स ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री. ये हमारे फंडामेंटल राइट विच प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कहाँ से मिले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं. और जिसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? किसका काम है? जुडिशरी का. नाउ नेक्स्ट इज लोक अदालत. एक नया टर्म है यहाँ पे, लोक अदालत. हिंदी टर्म्स ही है ये. पॉपुलर कोर्ट विच डिसाइड केस एट अ मच क्विकर स्पीड. ये ऐसे लोकल कोर्ट्स हैं जो किसी भी केस को बहुत क्विकली सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो जुडिशरी का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा जाता है. तो लोक अदालत क्या करती है? अपने लेवल पे केसेस को बहुत जल्दी क्या कर देती है? क्विकली सॉल्व कर देती है. दे आर स्टार्टेड फॉर द प्रोवाइडिंग चीप एंड स्पीडली जस्टिस टू द पुअर.
और स्पेशली पुअर को जल्दी और सही तरह से उनके साथ जस्टिस हो उसके लिए काम करती है। नेक्स्ट इज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। It means the litigation for the protection of the public interest filed in the Supreme Court. ऐसे केसेस जो पब्लिक से रिलेटेड है, स्पेशली पुअर सेक्शंस या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और उसे कौन फाइल करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं इस तरह के केसेस। लास्ट है आपका FIR, यू ऑल नो अबाउट इट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको हम कहते हैं। It is the initial step to a criminal case recorded by the police and contain the basic knowledge of the crime committed. In the FIR, देखिए सबसे पहले तो कोई भी केस आता है जो लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है, उसके अगेंस्ट क्या होती है? फाइल होती है केस, जिसको हम कहते हैं FIR, जिसमें उसकी सारी रिपोर्ट्स होती है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस और उसके बाद केस कहाँ पर फाइल होता है? कोर्ट में। Now these are the some key terms. Do these key terms in your notebook. I have sent the all key terms and in their definitions. मैंने आपको भेज दी है, इसका एक पिक भेज दिया है, इसको लर्न करेंगे। Your chapter is over now. Now we will start the revision for half yearly. Thank you and have a nice day.